बिजली मजदूर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बिजली मजदूर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर इकाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। यहाँ देखिए आंदोलन तो चल रहा है। आंदोलन में एक माइक होता है, माइक स्टैंड भी है, यहाँ पर माइक भी है और फूल माला रखा हुआ है जो अधिकारी यहाँ पे आए हुए हैं बैठे उनको पहनाने के लिए, लेकिन इस माइक का इस्तेमाल नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें पावर नहीं है। चेयरमैन मुर्दाबाद, चेयरमैन मुर्दाबाद मुर्दाबाद। यहाँ पे लिखा है न्याय मांगना अगर बगावत है तो हम सबको बागी समझो, बागी यानी विद्रोही समझो। ये सारे लोग जो बैठे हुए आंदोलन में आंदोलन कर रहे हैं, ये सारे लोग विद्युत कर्मी है, विद्युत कर्मचारी है जो पिछले 2 दिनों से आंदोलन चल रहा है। ये लोगों की मांगे हैं और उसके बारे में सर बहुत बहुत स्वागत है मेरी वीडियो में। आप लोगों की मांगे किस चीज के बारे में है? मांगे हमारी 14 सूत्री हैं। अच्छा, जिसमें जो संविदा के कर्मचारी हैं उनको रेगुलर करने की मांग की गई है और रेगुलर ये संविदा के कर्मचारी उत्तराखंड में 22,000 पा रहे हैं, पश्चिमांचल में जो है 20,000 पा रहे हैं, कहीं 15,000 पा रहे हैं। हमारी मांग है कि एक समान वेतन दिया जाए। बिल्कुल। और यहाँ वेतन विसंगति है, उस वेतन विसंगति को कुछ लोग पा रहे हैं, कुछ नहीं पा रहे हैं, उसको जो है बराबर किया जाए। और हमारे ट्रेन जो मीटर जो है कर्मचारियों को जो सुविधा दी जा रही है, पब्लिक की तरह से मीटर लगा रहे हैं। जो कर्मचारी होते हैं उन्हें तो फ्री बिजली होती है, फिर भी उनके घर में मीटर लगा हुआ है। हाँ, मीटर लगाया जा रहा है। फ्री बिजली नहीं, कुछ निर्धारित किए थे, अब वो पब्लिक की तरह से किया जाए। फ्री नहीं है, सुनिए, देखिए ऐसा है, हम बता ये फ्री नहीं है, कुछ पैसे लग रहे हैं, फिक्स चार्ज है, कम चार्ज लग रहा है। हाँ, कम चार्ज लग रहा है। अब मीटर लगा करके पब्लिक की तरह से उनको लेने की हड़पने की नीति चल रही है। ये जो लग जाएगा, जितना आपका रेट रहेगा उतना ही जाएगा फिर। हाँ, उतना जाएगा, मीटर लग जाएगा तो उतना जाएगा। ये उनकी नीति है। इस सरकार की जो बताइए विद्युत मंत्री 14 सूत्री मांगों पर समझौता किया है, जिस पर स्वयं वह थे, अवनीश अवस्थी मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार थे, एमडी थे और भी अधिकारी थे, उन बीच में समझौता हुआ था। समझौते का पालन करने के लिए हम मांग कर रहे हैं तो गुनाह कर रहे हैं? हम आतंकवादी हैं? हम इस देश के नहीं हैं, प्रदेश के नहीं हैं? कोई समस्या नहीं, खाली दबाने की नीति चल रही है, तानाशाही चल रही है, हिटलरशाही चल रही है कि मजदूरों को दबा दिया जाए, उनके हक और हुकूक को दबा दिया जाए। ये लोकतंत्र में चलेगा? बिजली कर्मचारी बहुत समय दिया, 3-4 महीने का समय दिया। समझौता आपने किया है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार निष्पक्ष मानती, जो कहती है वो करती है। यह जो मंत्री जी ने कहा उसको कर रहे हैं। आप लोगों ने 1 महीने पहले इसका एक आवेदन दिया था कि हम लोग करने वाले हैं। हाँ। फिर भी उन्होंने एक्शन नहीं लिया, क्या कहना चाहेंगे? इस बार हम कहना चाहेंगे कि हम जो है बाध्य हैं, हमको हड़ताल करने के लिए बात किया गया। ये हड़ताल जो 72 घंटे की हुई है, कल 10 बजे पूरा हो जाएगी। और आज लग रहा, सुनने में आ रहा है कि मुख्यमंत्री ने हस्तक्षेप किया है, वार्ता होगी, आसार है कुछ समाधान की। अच्छा, इस तरह की जो योगी सरकार को सब लोग बोलते हैं कि बहुत बढ़िया, उन्होंने बहुत बढ़िया बजट भी पेश किया जिसकी बहुत वाहवाही हुई। क्या इसमें उन्होंने जो आप लोगों की मांगे हैं, जिसे पूरे उत्तर प्रदेश में इस तरह से हड़ताल चल रहा है, तो इस पे ध्यान नहीं दिया था उन्होंने? देखिए, ऐसा है कि ये स्ट्राइक हमारी जो है आज दूसरा रोज है और इसके पहले हमने जो है कार्य बहिष्कार 2 रोज किया था। हाँ। उसके पहले जन जागरण अभियान चलाया था। और ये सब क्यों चलाया? कोई समझौता, अभी हमारा समझौता जो है हमारा 3 दिसंबर को 2022 को ऊर्जा मंत्री जी से, मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार अविनाश अवस्थी जी से और अविनाश अवस्थी जी से और जो है ऊर्जा सचिव जी से जो वार्ता हुई 14 पॉइंट्स पर, और उसमें हमारी निजीकरण की भी मांग थी, हमारा जो है संविदा की भी मांग थी, हमारा समान कार्य का समान वेतन, नियमित कार्य का नियमित वेतन संविदा के लोगों का, ये भी डिमांड थी।
हमारी बहुत सी डिमांड्स थी जिस पर हमारी वार्ता हुई और विद्युत मंत्री जी ने ये कहा था कि हम 15 रोज के अंदर इन सब समस्याओं का समाधान कर देंगे। जो वार्ता हुई इस पर तमाम आदेश जारी कर देंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। हमको राजनीति प्रेरित हड़ताल कहा जा रहा है। हमसे ये कहा जा रहा है मजदूर मेहनत कश अवाम राजनीति नहीं करता, हम अपनी रोजी और रोटी के लिए लड़ रहे हैं, हम अपने ऊर्जा क्षेत्र को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। विकास की कुंजी ऊर्जा क्षेत्र, जिससे कि उत्तर प्रदेश का ही नहीं बल्कि देश का विकास होगा। और इस विकास के लिए हम जनता के लिए भी लड़ रहे हैं। जब निजी हाथों में बिजली चली जाएगी, पूंजीपतियों के हाथों में बिजली चली जाएगी, तो जनता को महंगी बिजली मिलेगी। हम ठेले वालों के लिए भी लड़ रहे हैं, हम रिक्शे वालों के लिए भी लड़ रहे हैं, हम जनता को सस्ती बिजली देने के लिए, हम अपने किसान भाइयों के लिए भी लड़ रहे हैं कि उनको सस्ती बिजली मिले। हम निजीकरण के विरोधी हैं और इसके लिए लगातार हम लड़ते चले रहे हैं। हम कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं। इन्होंने कहा हमारी डिमांड ये थी कि बिजली बोर्ड को पुनः वापस किया जाए, क्योंकि घाटे पर घाटा हो रहा है। ये हमसे ये कहते हैं कि नई नई डिमांड लगा रहे हैं। हमारी कोई नई डिमांड नहीं है। हमारे 400 के जो यूनिट है, 400 की 2 यूनिट जो है वो एनटीपीसी को दे दी गई। हमारे ट्रांसमिशन पारेषण, जिनसे बड़ी बड़ी लाइनें जिनसे बिजली आ रही है, हाई वोल्टेज की बिजली आ रही है, उसको जो है निजी हाथों में दिया जा रहा है। यहाँ का जब उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद था तो हमने ट्रांसमिशन की ऐसी लाइनें बिछाई थी जो कि उत्तर प्रदेश ही में नहीं बल्कि जो है पूरे विश्व में इन इंजीनियरों का नाम हुआ था। लेकिन आज निजी हाथों में सत्ता में बैठे हुए लोग अपना कमीशन खाने के लिए इसको जो है कर रहे हैं। आज जो है हमारा दूसरे रोज जो कि हड़ताल हमारी चल रही है, आज ही से कल ही से हमारा जो है जनरेशन डाउन होना शुरू हुआ। कितनी यूनिटें बंद हो गई और शाम तक तो हाहाकार मच जाए। सरकार को महंगी बिजली खरीद रही है सरकार, इसको करने के उसके बावजूद भी जो है आपातकालीन कटौती पूरे सूबे में की जा रही है। तो हम इसका विरोध करते हैं और इसके लिए हम लड़ेंगे। 72 घंटे की हड़ताल थी, कल 10 बजे रात तक हमारी हड़ताल चलेगी और इसके बाद जो भी निर्णय केंद्र से लखनऊ से हम आएगा हम उसका पालन करेंगे। हम जनता के लिए लड़ रहे हैं, अपने लिए लड़ रहे हैं, विकास के लिए लड़ रहे हैं, सूबे की खुशहाली और तरक्की के लिए लड़ रहे हैं। अच्छा, ये चीज सवाल आप लोग किस पोस्ट पे हैं अभी वर्तमान में? देखिए, ये स्ट्राइक जो है ये एक 4th क्लास के कर्मचारी, संविदा के कर्मचारी, इसे ले करके जूनियर इंजीनियर, आला अधिकारी और ऑफिस में बैठे हुए हमारे लिपिक वर्ग, यानी पूरा ये हाइडिल महकमा का ये हाइडिल परिवार पूरा हड़ताल पर है। और इसके लिए हमारी जो है हमारे यही नहीं बल्कि हमारी बहनें, घरों में बैठी हुई बहनें, कर्मचारियों की औरतें और बहनें, माएँ भी जो है इस हड़ताल में शरीक हैं। और वो जो है क्यों नहीं करें, बिजली बिना जो 2-3 रोज से रह जा रही हैं, लेकिन हैंडपाइप से पानी ला रहे हैं, लेकिन क्यों नहीं? क्योंकि हम एक देश के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए और ऊर्जा क्षेत्र जो निजी हाथों में जा रहा है, बड़े घरानों के हाथों में जा रहा है, हम बिजली के लिए, हमने गांधी के सपनों को साकार किया है। हमने बिजली पहुंचाई है गांव-गांव में, कुटियों में। हम बिजली पैदा करते हैं और बिजली बांटते हैं। हम जनता के लिए लड़ रहे हैं, अपने लिए लड़ रहे हैं और अपनी मजदूरी के लिए लड़ रहे हैं। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। होता हूँ, ये है मुबारकपुर से बात। अच्छा, ये इंजीनियर। अच्छा, तो आप लोगों का हड़ताल कब तक चलेगा? ये हड़ताल हम लोग पहले से ही दे चुके हैं कि ये 72 घंटे का सांकेतिक हड़ताल चल रहा था, उसका दूसरा दिन है। कल रात को 10 बजे तक हम लोग का सांकेतिक हड़ताल चल रहा है। फिर लाइट आ जाएगी कि नहीं? अगर हमारी बातों को नहीं माना जाता है तो 72 घंटे के बाद जो हमारी केंद्रीय कार्यकारिणी लखनऊ में बैठी है, जो निर्णय लेगी उस पर हम लोग काम करेंगे। लेकिन मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अगर इस 72 घंटे के अंदर सरकार जो है किसी मनगढ़ंत तरीके से प्रशासनिक दबाव बना करके अगर हमारे किसी कर्मचारी के खिलाफ जाता है तो हम लोग जेल भरो आंदोलन का कार्यक्रम निश्चित किया गया है कि तुरंत सभी के साथ ही पूरे प्रदेश में एक साथ में जेल भरो आंदोलन करेंगे।
अच्छा, ये जो आंदोलन आप लोग कर रहे हैं, कोई समिति वगैरह कोई संस्था होगी जिसके अंडर में आप लोग होंगे? सारे लोग पूरे प्रदेश में हो रहा है? ये हमारा विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति है। इसमें इंजीनियर से लेकर के और एक प्राइवेट जो संविदा निविदा का कर्मचारी है वहाँ भी सब लोग इन्वॉल्व हैं। इसमें चाहे वो SDO हुआ, चाहे जूनियर इंजीनियर हैं, बाबू वर्ग संवर्ग है, मजदूर संगठन के लोग हैं, अभियंता में भी आपके मुख्य अभियंता तक भी इसमें मुख्य रूप से इन्वॉल्व हैं लोग। और ये लड़ाई मुख्य रूप से किसी व्यक्तिगत वेतन की नहीं है, ये हमारे मान सम्मान और स्मृति की लड़ाई चल आ गई है कि हमारा विभाग बचा रहेगा तो हम सब लोग बचे रहेंगे। और ये किसान व्यापारी की भी लड़ाई है। आज अगर ये निजीकरण का ये एक तरह से सरकार जो सूत्रधार निजीकरण की तरफ लेके जा रही है, आज दमनकारी नीति से हम लोग को अगर फ्लॉप करती है तो पूर्ण रूप से मैं दावे कर सकता हूँ कि ये सरकार जो है इस विभाग को बेचने काम करेगी। और विभाग बिक जाएगा, एक पूंजीपति के हाथों में अगर विभाग जाता है तो अपने तरीके से वो जो है बिजली का रेट बढ़ा करके किसानों को जो आज जो है एक सब्सिडी मिलती है किसानों को, वो सब्सिडी जब पूंजीपति को लेगा वो पैसे कमाने की नीयत लेगा तो वो सब्सिडी नहीं देने लगी और व्यापारी और किसान सारे लोग परेशान होंगे। और मैं बता दूं कि किसान की बात कर रहे हैं तो आज भी ट्यूबवेल जो होता है वो लाइन से चलता है, वो बिना मीटर का ही चलता है। अगर मीटर से चलने लगे उतना बड़ा हार्स पावर का मोटर तो कितना बिजली आ जाएगा, ये कितना नुकसान होगा। इस समय सब्सिडी के तौर पर देखा जाए तो 3 हॉर्स पावर का अगर कनेक्शन है उस पर 225 की बिल आती है, लेकिन ये पूंजीपतियों के हाथ में चला जाएगा तो 3 हॉर्स पावर कनेक्शन अगर 10 घंटा सप्लाई दी जाती है तो रेटिंग अगर यूनिट से निकाल कर देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो 2200 से 2500 तक की बिजली पर महीने के रेट से 3 HP के पावर पर जो है किसान को देना पड़ेगा, जो कि संभव नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि ये मैं जनता से आपके मीडिया के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूँ, खासतौर से मुख्यमंत्री जी को, कि आप ऐसे योग्य मुख्यमंत्री इस प्रदेश में दो बार से आप चयन हुआ है, इसका मतलब आपकी कार्यप्रणाली अच्छी है तभी दूसरी बार आपको चयन किया गया है। और आप जनता के बीच में जनता को नहीं सुखी रखेंगे, ये व्यापारी संवर्ग है, किसान संवर्ग है, हम लोग सबकी लड़ाई लड़ते हुए इस विभाग को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और मुख्य रूप से ये पेंशन की बात करूं तो हमारे जो विधायक MP सांसद हैं, एक बार सांसद विधायक बनते हैं उनको पेंशन लागू रहता है, लेकिन हमारा कर्मचारी 60 साल अपनी पूरी गर्मी जाड़े बरसात में काम करते हुए तमाम रोगी मतलब बन जाने के बाद क्या ये सही नहीं है कि इसको पेंशन मिला जाए? एक छोटी टुकड़ी में हमारे कर्मचारी आ गए हैं, सबको प्राइवेट की तौर पर आप संविदा के तौर पर हम लोग तो चाह रहे हैं कि संविदा वालों को नियमित किया जाए। अगर नियमित संविदा कर्मचारी रहेगा तो मन से काम करेगा। आप एक पूंजीपतियों के हाथ में टेंडर के माध्यम से पैसा दिलाते हैं जो कमीशन खोरी के तौर पर वो टेंडर वाला पैसा लेता है, तो जो भी पैसा आपको देना हो कंपनी विभाग के माध्यम से दे। तो मैं हम लोग का मुख्य मांगे है कि आप संविदा वालों को नियमित करो, लेकिन अगर नियमित नहीं करते हो तो पूरे प्रदेश में जो अभी राजस्थान देख लीजिए, हिमाचल प्रदेश देख लीजिए, वहाँ जो संविदा कर्मचारी तो सबको नियमित कर दिया गया, तो उसी देश की जनता है, वही देश की सरकार भी है। तो अगर राजस्थान में कर्मचारी नियमित हो जाए तो क्या उत्तर प्रदेश नहीं हो सकते हैं? तो हम लोग की मांगे है कि कर्मचारियों को नियमित किया जाए। अगर नियमित नहीं करते हो तो आज इसी प्रदेश में उठा कर देख लीजिए कि कार्य सब एक ही हैं। अब पश्चिमांचल में जाइए तो मेरठ साइड में वही संविदा कर्मचारी 18 तनख्वाह पाता है, मेरा पूर्वांचल में काम कर रहा है वो 8,000 पा रहा है, टेक्निकल आदमी वो 10,000 पा रहा है। तो एक काम के एक मूल्य मिलने चाहिए, कीमत मिलनी चाहिए। तो हम लोग की मांग है NTPC का मजदूर, संविदा का मजदूर 25,000 रुपया पा रहा है, और वहीं बगल में हमारा ओबरा का जो है संविदा का मजदूर जो है 8,000 और 9,000 रुपया पा रहा है। समान कार्य का समान वेतन होना चाहिए। और ये जो है ये जो है ये काम जो है इसमें इन लोगों को रेगुलर करना चाहिए। हम लोग के कर्मचारी ये आज से नहीं काम कर रहे हैं, 10-10, 15-15, 20-20 साल से काम कर रहे हैं। नियमित कार्य का नियमित वेतन मिलना चाहिए और इनको नियमित पोस्ट देना चाहिए। इसके लिए हम एक अदना कर्मचारी, एक छोटे एक 4th क्लास के कर्मचारी से लेकर के आला अधिकारी इंजीनियर तक इस स्ट्राइक में शामिल है। और ये जो है सबके हित की लड़ाई है, जनता की लड़ाई है, जनता की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ, आप लोग इसको जरूर प्रचारित करिए। जो मुख्य ऊर्जा मंत्री हैं ये हम लोग पर दमनकारी नीति अपना रहे हैं और प्रेस विज्ञप्ति में मीडिया के माध्यम से जाके बता रहे हैं कि ये हमारे जो कर्मचारी उग्र हो गए हैं। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि ऊर्जा मंत्री जी आपकी भाषा बदल गई है। आप अपने सम्मान की लड़ाई, मेरी लड़ाई तो मानो तो उनकी सम्मान की लड़ाई है। आप जिस कैबिनेट मंत्री हो और आपकी बात चेयरमैन नहीं मान रहा है, एक ब्यूरोक्रेट नहीं मान रहा है, इसका मतलब कि
कि आपके नीयत में खोट है। आप अगर ऊर्जा मंत्री हो तो आपकी बात चेयरमैन को मानना चाहिए। आप समझौते कर रहे हो 3 दिसंबर 2022 को, और आपका चेयरमैन कह रहा है कि मैं समझौते को नहीं मानता हूं। इसका मतलब है कि आप या तो मिली भगत तो आप लोग की है या फिर आप नाकाम हो। तो मैं मुख्यमंत्री जी से अपील करना चाहूंगा इस मीडिया के माध्यम से कि आप इसमें हस्तक्षेप करें, और हमारे जो कैबिनेट के जो हमारे केंद्र में नेता बैठे हुए हैं उनको बुला करके समझौते की बात जो हुई है उसको लागू कराना, क्योंकि हम लोग की जो मांगे हैं वो गलत मांगे नहीं है। हमारी तनख्वाह बनती है, हम एक ऐसे कंज्यूमर हैं कि मेरी तनख्वाह से पहले बिजली का पैसा काटा जाता है, तब हमारी पेमेंट हमको मिलती है। आप उपभोक्ताओं से पैसा वसूलने की बात करते हो। तमाम जो भी तुम्हारी योजना आई, हम सारी योजना में हम लोग गर्मी जाड़े बरसात होते हैं सब में हम लोग काम करते हैं। आपकी योजना आई थी कि घर घर बिजली पहुंचानी है, हम लोग रात दिन एक करके, चाहे हमारा संविदा के साथी हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे बाबू समर हो, लग करके आपकी योजना को सफल बनाया। और आपने हमारे उसी कोरोना काल चल रहा था, कोरोना काल में हमारे बिजली कर्मी, अगर माननीय मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का योजना थी कि घर में लोग रहिए तभी आप कोरोना से लड़ पाओगे, उसका एक ही कारण था कि हम लोग अगर बिजली सप्लाई नहीं दिए होते तो वही व्यक्ति घर में नहीं रहता, वो रोड पर उतर जाता। तो अगर मोदी जी की, प्रधानमंत्री जी का अगर योजना जो लागू हुई थी उसको सफल बनाने में अगर हम लोगों ने कार्य किया था, तो आज हमारी जब बातें आई तो उसको नकारने की बात नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, सही कहा इन्होंने। हमको एस्मा से डराया जा रहा है। हाँ। और हम लोगों ने इंदिरा गांधी जी के रिज्यूम में जो है सन 1975 में जो लगी थी वो उसको भी देखा है, और उसमें हम लोग के ट्रांसफर हुए थे, हम लोगों के ऊपर मीसा लगा था, और मीसा को भी हम लोगों ने देखा है। आज से नहीं, 74 साल उम्र हो चुकी है हमारी, और सन 1973 से यूनियन की सेवा कर रहे हैं, मजदूरों की मेहनत, आवाम की सेवा कर रहे हैं, और इसके लिए हम मऊ में थे और हमारे ऊपर मीसा लगा दिया गया, लेकिन वो भी मीसा खत्म हुआ आप लोगों की दुआओं से। झुके नहीं हम लोग। एक सवाल आखिरी है कि जो कुछ इसमें सरकारी भी कर्मचारी होंगे जो पहले के लगे होंगे वो सरकारी होंगे, जैसे प्राइवेटीकरण हुआ है तब से ये जो है कि संविदा पे होंगे, तो क्या सबकी सैलरी इसी तरह 8,000 वाली है या फिर सरकारी वालों की है? सही नहीं, बता रहा हूँ, जो सरकारी कार्य कर रहे थे, जितने सरकार ने क्या किया, जो नए मजदूर संगठन के लोग हैं, खासतौर से निविदा जो नीचे कर्मचारी हमारे काम करते हैं फील्डों में, उनकी वैकेंसी करना बंद कर दिया इन्होंने। अब सब उसको टेंडर के माध्यम से भर्ती करने लगा। अब टेंडर में जो पैसा रेट सेटिंग करते हैं 8,000 की, वो 8,000 10,000 पे पाते हैं, लेकिन जो सरकारी कर्मचारी वही काम करते हैं उनकी तनख्वाह अच्छी है, वो 30,000 32,000 जो उनका वेतन मिलता है, जितना उन्होंने काम किया उतना मिलता है उनको, सरकारी लोगों को। ये समस्या इन्होंने बहुत बड़ी बताई। तो इस तरह से, जिस तरह से 8,000 में आज के समय में कुछ भी नहीं होने वाला है। एक मजदूर वर्ग जो है कि वो जो राजमिस्त्री का काम करता है उसका वेतन जो है कि एक दिन का 500 रुपये लेता है, इन लोगों का लगा तो 500 भी नहीं अगर जोड़ा जाए तो है। इसलिए आप लोगों को क्या कहना है? जन जीवन तो प्रभावित हो रहा है, ये तो सब लोग देख रहे हैं, लेकिन ये समस्या एक बहुत गंभीर है जो लोगों बताए हैं, ये बड़े बड़े अधिकारी हैं जो बिजली विभाग के हैं, इन्होंने जो समस्या बताई वो अब हो सकता है लोगों को समझ में आ गई हो, और जो लोग बिजली विभाग को कह रहे थे कि बिजली नहीं आ रही है उनको हो सकता है अब कार्ड पता चल गया हो कि बिजली क्यों नहीं आ रही है। इस पर आपको क्या करना है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा जन आंदोलन चल रहा है आम आदमी के लिए, और इसमें भी जितने भी लोग आंदोलन कर रहे हैं बिजली के लिए सारे लोग आम आदमी ही हैं। कहीं ना कहीं ये लोग अपने हक के लिए और एक मजदूर वर्ग से लेकर हाई वर्ग के सबके लिए बात कर रहे हैं कि ये उनके लिए आवाज उठा रहे हैं। ये आंदोलन का एकमात्र मकसद है कि सबको बिजली घर घर तक पहुंचे, क्योंकि पावर आपके समय में नहीं रहा तो कुछ भी जनजीवन आप देख रहे हैं 2 दिन में किस तरह से अस्त व्यस्त हुआ है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।